नादरीन, पिछले 24 घंटों से दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा किया हुआ है। ऑपरेशन शुरू है। दहशतगर्द और जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये मुकाबला जारी है, लेकिन कुछ खुशखबरियां भी वहां से आ रही हैं। दहशतगर्दों की जनाब कमर टूट चुकी है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और अब आर्मी चीफ ने किस तरह से बलूचिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि कितने यरगमालियों को बाजियाब करवा लिया गया है, कितने दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है। ये इस वक्त दावे किए जा रहे हैं जो एनी शाहिद जो वहां से निकल कर आए हैं, जो जिनको अगवाकारों ने अगवा किया हुआ था। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले के एनी शाहिद ने ऐसे ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि दहशतगर्द कौन निकले हैं, उनके हवाले से तमाम डिटेल्स बता दी गई हैं। तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने मिनॉन जो है वो भी आपके सामने रखूंगा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ऑल्दो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जो ये हमला ये ऑपरेशन कर रही हैं, ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। पहाड़ी इलाका है और टनल पर ये ट्रेन को खड़ा कर दिया गया है, और वो 24 किलोमीटर शहरी आबादी से बहुत दूर है। तो लिहाजा वहां पर सिग्नल्स नहीं आ रहे, राब्ता नहीं हो पा रहा, तो उस राब्ते के बायस जो है वो चीजें बहुत खराब हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कोशिशें कर रही है कि जितना जल्दी हो सके वहां से यरगमालियों को बाजियाब करवाया जा सके। अब खबर क्या है, देखिए, हुकूमत क्यों अंधी बनी हुई है, हुकूमत क्यों बहरी बनी हुई है, हुकूमत क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप बंदे उठाते हैं। देखिए, मोहसिन नकवी का काम था, ये जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर इस वक्त हुकूमत का कंट्रोल हो। लेकिन ये सवाल उठाएं तो ये मजाक उड़ाते हैं। दहशतगर्द मुतालबा क्या कर रहे हैं, दहशतगर्द मुतालबा ये कर रहे हैं कि मिसिंग पर्सन हमारे हवाले करते हैं आप, और हम जो है वो ये यरगमाली आपके हवाले करते हैं। अगर आपने हमारे ऊपर गोलियां बरसाने की कोशिश की तो हम सबको खत्म कर देंगे। अब उसमें जो है वो लेविस भी हैं, रेलवे हुकाम के सरकारी ऑफिसर्स भी हैं, उनके अपने लोग हैं, मुसाफिर हैं, उसके अलावा जनाब जो एजेंसीज के लोग हैं, हमारी फौज के एहलकार जो हैं वो भी इस वक्त यरगमाल बने हुए हैं। लेकिन खबर मैं आपको जो देना चाहता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले में फोर्सेस के ऑपरेशन में 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है और 27 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया गया है। बाजियाब मुसाफिरों में मर्दों समेत 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं, और बाजियाब मुसाफिरों में 17 जख्मी भी शामिल थे जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये खबर मैंने आपके सामने रखी है। 80 मुसाफिरों में से जो 12 मुसाफिर हैं वो आपगम और 11 मुसाफिर मच में अपने रिश्तेदारों के पास ठहर गए हैं, और 57 मुसाफिरों को मच से बजरिया वैन कोटा पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में माल बरदार ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मच रेलवे स्टेशन पहुंची है, और दीगर बाजियाब अफराद को भी महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। और सिक्योरिटी जराये ने यह भी कहा कि दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में है, और फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्द झूठी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। फोर्सेस की इजाफी नफरी इलाके में में हिस्सा ले रही है, और दहशतगर्दों के गिर्द घेराव तंग कर दिया गया है, और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 4 गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, और गनशिप हेलीकॉप्टर्स के वक्फे से दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले भी जारी हैं। अब जनाब, मसला यह है कि दहशतगर्दों ने औरतों को और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है, तो इस वजह से यरगमालियों को बाजियाब करवाना है। तो बड़े आराम से, बड़े सुकून से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जनाब ये ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, और इसके अलावा 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद। अब जो एनी शाहिद की मैं आपको बता रहा हूं कि मुसाफिरों ने जो आंखों देखा हाल वहां से बताया है, जो एनी शाहिद वहां से गुफ्तगू कर रहे हैं वो जनाब क्या है। एनी शाहिद का ये कहना है कि हमलावर 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल था। 100 से ज्यादा वहां पर दहशतगर्द वहां पर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं। यानी कि ये बड़ी साफ सी बात है कि ये मुल्क के अंदर इंसानियत और सुमायत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जैसे बलूचिस्तान में दहशतगर्द पंजाबियों को दाखिल नहीं होने देते, उनको वहां पर मार दिया जाता है, और इसी तरह से शनाख्ती कार्ड चेक करके ये दहशतगर्द चाहते हैं कि बलोची पंजाबी के खिलाफ लड़े, पंजाबी बलोची के खिलाफ लड़े। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि बलोची हमारा भाई है और पंजाबी बलोची का भाई है। हम इनसे किसी सूरत जंग नहीं लड़ेंगे। आप हमारे मुल्क को तोड़ने की साजिश करेंगे, हम दहशतगर्दों का
कामा करेंगे। तो लिहाजा आपने इस साजिश को समझना है। तो बाहिफाजत पहुंचने वाले जो मुसाफिर हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मुसाफिरों ने बताया कि गाड़ी में बैठे थे कि धमाका हुआ, धमाके के बाद कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ, और धमाके के बाद शदीद फायरिंग भी हुई। किसने धमाका किया और फायरिंग की हमें कुछ मालूम नहीं। हमलावर सोच हिदायत मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए। हमलावरों ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को कुछ नहीं कहा। यानी शायद का ये भी कहना है कि हमने क़यामत का मंजर देखा और हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी देखी। मुसल्लह अफराद ने हमें ये भी कहा कि बाहर निकलो। वहां हमने जख्मी अफराद को देखा, हम वहां से पैदल ही निकले। धमाके के बाद 2 घंटे पैदल सफर किया। सब लोग बहुत खौफजदा थे और घंटों पैदल चलने के बाद पुनीर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर फौज की जानिब से हमारी खिदमत की गई और हमें यहाँ पर पहुंचा दिया गया। तो लिहाजा ये जनाब ऐनी शाहिद जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये उनकी गुफ्तगू है जो मैंने आपके सामने रखी है। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के इलाका बोलान में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद जो है मुसाफिर एक और अहम उन्होंने गुफ्तगू कर दी कि अल्लाह का शुक्र है कि फौज और एफसी ने हिम्मत करके हमें बाजियाब करवाया है। अब ये वो मुसाफिर हैं जो वहां से होकर आए हैं। मैं उनकी गुफ्तगू आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रेन अचानक रुकी और फायरिंग शुरू हो गई। उस वक्त सब मुसाफिर खौफ व हिरास का शिकार हो गए। मुसाफिरों ने कहा कि फौजियों और एफसी वालों की ही हिम्मत है कि हमें बाजियाब करवाकर यहां तक बाहिफाजत पहुंचा दिया है। तो लिहाजा ये जनाब मुसाफिर हैं जो ऐन शाहिद हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू की है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी है हमारा। ये हमारा हक है सवाल उठाना, ये हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। देखिए, ये जब दहशतगर्दी की बात होगी तो हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल उठाना भी मेरा हक है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। हमारी हुकूमत गूंगी बहरी बनी हुई है कि जब वहां पर हमला हो रहा था तो पीटीवी न्यूज ट्विटर पर ट्वीट करके कह रहा था कि वज़ीर आज़म की जानिब से नए काबीना में आने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्लाह का लानत है आपके साथ। बिलावल भुट्टो के साथ आप डील कर रहे थे जब बलूचिस्तान के अंदर ये सारा मामला हो रहा था। तो ये हमारी हुकूमत की एक कुल औकात है। तो इस वजह से ये फॉर्म 47 वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान के हक में अच्छे नहीं है कि एक जानिब तो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, दूसरी जानिब आप आदिल बज़ई के घर पर जो है वो अटैक कर रहे हैं, आप उन पर छापे मार रहे हैं जो फॉर्म 45 कैमन है जिसका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। अब राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू भी आपके सामने रखता हूं कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है। जनाब, हुकूमत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि बुलान ट्रेन हमले पर ऑपरेशन हो रहा है, कबल अज़ वक्त बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। जनाब, हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। अल्लाह ताला उन तमाम मुसाफिरों की हिफाजत करें। वो जो फौजी वहां पर लड़ रहे हैं, जो एसएससी कमांडोज वहां पर हैं, जो एफसी के एहलकार वहां पर हैं, वो हमारे भाई हैं। एक वहां पर एक इंसानी जान का भी नुकसान हो, हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, लेकिन आप लोग अपनी डीलों के अंदर मसरूफ हैं। आप लोग पाकिस्तान को खाने के अंदर मसरूफ हैं। आप अभी तक पीटीआई के लोगों पर जुल्म करने के अंदर मसरूफ हैं। तो आप वहां पर देखेंगे, आपको यहां से जो है वो फुर्सत मिलेगी तो आप वहां पर जाएंगे। रख लानत है आपके ऊपर। अब जनाब, उन्होंने कहा कि सियासी और अस्करी कैद हर मामले से लम्हा बा लम्हा खबर है। भाई, मैं यहां पर सियासी लोगों की बात नहीं करूंगा। हाँ, मुझे इतना पता है कि बलूचिस्तान के अंदर मेरे जो अस्करी लोग हैं वो वहां पर चीजों को देख रहे हैं। ये मेरे पास खबर आई है और उस हवाले से जनाब उन्होंने कहा है कि अगर बलूचिस्तान वज़ीर दाखिला को अगर बलूचिस्तान भेज दिया जाता तो वहां जाकर वो क्या कर लेते। वज़ीर दाखिला अगर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते तो इससे बलूचिस्तान में ऑपरेशन पर क्या असर पड़ना था। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं। वहां पर फौज दहशतगर्दों के साथ नबर आजमा है और उनको जहन्नम वासिल कर रही है और जानों के नजराने भी पेश कर रही है। वहां पर दहशतगर्दों से निपटने के लिए कमांडोज मौजूद हैं। इस वक्त किसी भी किस्म के वावेले या न्यूज कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा तो ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तमाम तफसीलात मीडिया के सामने जो है वो रखी जाएगी और इस वक्त सारी तवज्जो ऑपरेशन की कामयाबी और शहरियों की हिफाजत बाजियाबी पर है और बुलान ट्रेन हमले पर ऑपरेशन हो रहा है। वो सब कुछ हो रहा है जो मुमकिन है। मैं कबल अज़द कुछ नहीं कहना चाहता जिससे ऑपरेशन जो है मुतासिर हो। लिहाजा ये जनाब हुकूमत का मौक़िफ़ है। और फिर दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी जो वज़ीर रेलवे हैं, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि जाफर एक्सप्रेस के कई मुसाफिर अब भी यरगमाल हैं। यरगमाल मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे होने की वजह से इंतहाई एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है और हम मुमकिन कोशिश है कि मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया जाए। तो जनाब, ये इस वक्त जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ है। और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि दहशतगर्दी का ग्रेट प्लान अमरीकी इसराइली भारतीय गठजोड़ का नतीजा है और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर आना नागुज़ीर है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो फौजी जवान है उन्होंने जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता मैं अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कह रहा हूँ कि कुछ लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए आप छोड़ दें पीटीआई का जान, आप छोड़ दें उनका पीछा। मेरे मुल्क जो है वो आग में जल रहे हैं। मेरे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। केपी के बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आवाज उठाना हमारा हक है और हम उठाते रहेंगे।